हेलो। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे तक जाना है। जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, उसे करके दिखाना है। नमस्ते, मेरा नाम है सुमन और मैं आज बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है बूढ़े बाप की और बेटे की। तो कहानी कुछ यूं है कि बूढ़ा बाप और बेटा दोनों के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा होता है जमीन का, और जिसमें मतलब कि वो आलू की खेती करते हैं। तो अब आलू की खेती करने का समय आ चुका था, आलू की खेती करनी थी। तो अब क्या था कि जैसे ही उन्होंने आलू की खेती करने के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब खेत में जाते हैं। तो आलू की खेती करने के लिए पहले खेत की अच्छी तरह से खुदाई करेंगे, तभी तो मतलब कि उसमें खेती करेंगे ना। तो ये सोच के विचार करके वो अपने खेत की तरफ जाते हैं, तो तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जाती है। और पुलिस जब उसे पकड़कर लेके जाती है गाँव में से, तो ढिंडोरा पीटते हुए जाती है, अलोसमेंट करते हुए जाती है कि इस लड़के ने हथियार छुपाए हैं। तो उन्होंने जो बूढ़ा बाप होता है वो ये बात सुन के बड़ा वो होता है, हैरान परेशान होता है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है। तो वो उसको पुलिस वाले पकड़कर जब ले जाते हैं, तो एक दिन ऐसे ही अब बूढ़ा माँ बाप अब सोचता तो है, इस चीज पे विचार भी करता है कि क्या मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन अंदर जो आत्मा हमारी बैठी होती है ना, वो गवाही देती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बूढ़ा जो बाप होता है वो अपने बेटे को पत्र लिखता है कि हाँ बेटा, अभी जो फसल बोनी थी आलू की तो वो मैं नहीं बो सकता अब, क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है। अब मैं तो उसे मतलब कि खुदाई नहीं कर सकता उस खेत की, तुम होते तो खुदाई करते और फसल उगती। अब तो हमारे यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। अच्छा तू जेल में ठीक है, बाहर आ जाएगा तो खाएगा क्या? ठीक है ना, तो तू वही ठीक है। तो जब वो उसको ये खत लिखता है, तो उसके खत के बदले में तो फिर वो दोबारा फिर उसको खत लिखता है अपने मतलब कि बूढ़े पिता को। और वो बेटा कहता है अपने पिता को कि पिताजी, मैंने ना अपने जो खेत थे उसमें, आपको खेत की वो करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे मतलब कि वो करता है कि मैंने ना उसमें खेत में ना क्या किया था, वो कर दिए थे हथियार, मैंने अपने खेत में ही छुपा रखे हैं। तो अब ये चीज पुलिस वालों को भी पता चली, तो वो बूढ़ा जो था वो माथे पे हाथ धर के बैठ जाता है, कहते हैं कि मेरे बेटे ने हथियार अपने ही खेत में छुपा दिए। मैं तो समझता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, मैं निर्दोष मानता था अपने बेटे को, लेकिन उसने तो हथियार ही अपने खेत में छुपा दिए। अब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, सारे खेत को वो कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं, और खुदाई करके उसमें से कुछ भी नहीं मिलता उनको, पुलिस वालों को। तो अब फिर क्या, वो बूढ़ा जो व्यक्ति होता है, बूढ़ा आदमी, वो फिर अपने बेटे को एक खत लिखता है और उस खत में लिखता है कि बेटा, मैं तो तुझ पर ऐसे ही आरोप लगा रहा था, मैंने सोचा कि तू दोषी है और मुझे बहुत मतलब कि तुझ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, तूने तो हथियार नहीं छुपाए, तूने झूठ बोला या कुछ भी ऐसे। तो जब वो उसको खत लिख के वापस भेजता है, तो उधर से बेटा मतलब कि उसके पास अपने बूढ़े बाप के पास खत भेजता है, और फिर दोबारा वो क्या भेजते हैं कि पिताजी, कि आपको चिंता हो रही थी कि खेत की खुदाई कैसे होगी, तो खेत की खुदाई हो चुकी है, अब आप फसल बोने की तैयारी कीजिए, आप फसल बोइए उसमें। मैं जेल में रह के कर भी क्या सकता था, मैंने अपना दिमाग लगाया और ये सब कुछ जानबूझकर ऐसे बोला ताकि पुलिस वाले जाएं और वहां पर खेत की खुदाई कर दें, और अब आपके लिए काम आसान हो चुका है और आप वहां जाकर खेत में आलू की फसल बो सकते हैं। और जब ये सब बात सुनी तो बूढ़े व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई और अपने बेटे के दिमाग पर बहुत गर्व हुआ कि हाँ भाई, उसने कितनी चालाकी से ये सब कुछ काम कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि मुसीबतें तो हम पर आएंगी, लेकिन ऐसा है कि हमें सोचना होगा वहां कि हम उस मुसीबत का सामना कैसे करें, क्योंकि जब हम पहला प्रयास तो हमें खुद करना पड़ता है और उसमें कुछ भगवान का साथ होता है, और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। तो बड़ी छोटी सी कहानी थी, इसका सार यही था। आई होप आपको बहुत पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय।